हेलो दोस्तों, मैं हूँ रामूर्ति और आज की नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके के वही 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में से अपन पढ़ेंगे 5 ज्योग्राफी के, 5 हिस्ट्री के, 5 कला संस्कृति के और 5 राजनीति विज्ञान के। पहले 5 क्वेश्चन देखते हैं अपन ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों 41। क्वेश्चन है सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किस नगर को कहा था? तो सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा था जयपुर नगर को। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग प्राक ऐतिहासिक काल की किस भौतिक इकाई के अवशेष माने जाते हैं? तो राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग प्राक ऐतिहासिक काल की 33 सागर भौतिक इकाई के अवशेष माने जाते हैं। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के पूर्वी मैदानी भूभाग का हिस्सा नहीं है? तो निम्न में से कोई भी हिस्सा राजस्थानी पूर्वी मैदानी भूभाग का हिस्सा नहीं है, इसलिए अपना राइट आंसर है डी। यानी कि चंबल बेसिन भी नहीं है, माही बेसिन भी नहीं है और बनास बेसिन भी राजस्थान के पूर्वी मैदानी भूभाग का हिस्सा नहीं है, इसलिए राइट आंसर है अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। राजस्थान के कितने ऐसे ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं? यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हुए पूछा गया है। तो राजस्थान के 29 ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। राजस्थान के केवल मात्र 4 ज़िले ही ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इन 4 ज़िलों में सबसे पहले आता है गंगानगर, दूसरा आता है बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा है बाड़मेर। ये ही 4 ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। मुलायम लवण की परत युक्त पलाया को क्या कहते हैं? मुलायम लवण की परत युक्त पलाया को क्या कहते हैं? तो मुलायम लवण की परत युक्त पलाया को कहते हैं विद्यार्थियों सेलिनास। क्या कहते हैं? सेलिनास। राइट आंसर है ए। अब देखते हैं अपन इतिहास के 5 क्वेश्चन। इतिहास के 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है 41। क्वेश्चन है हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति जो 973 ईस्वी में लिखी गई थी कौन से जिले से प्राप्त की गई है? तो हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति सीकर जिले से प्राप्त की गई है। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। ऐतिहासिक परमाणु दस्तावेजों, पत्रों, मंगल परमाणु एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है। तो इनके अध्ययन के लिए जो संग्रहण स्थित है वो कहाँ है और कौन सा है? तो इनके अध्ययन हेतु जो संग्रहण स्थित है वह है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। कहाँ के सिक्के तमंचा शाही कहलाते हैं? तो धौलपुर के सिक्के तमंचा शाही कहलाते हैं। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। 1556 ईस्वी का ताम्रपत्र कब का? 1556 ईस्वी का ताम्रपत्र जिससे यह जानकारी मिलती है कि उन दिनों युद्ध शुरू होने से पहले तथा बाद में अनुदान दिए जाने की परंपरा थी। तो यह जानकारी हमें किस ताम्रपत्र लेख से मिलती है? तो यह जानकारी हमें संग्राम सिंह ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है। राइट आंसर है इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मनाभ द्वारा 1455 ईस्वी में रचित ग्रंथ जिससे तात्कालिक सामाजिक परंपरा, राजपूतों की सैनिक व्यवस्था, जौहर प्रथा आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? यानी कि पूछा गया कि पद्मनाभ ग्रंथ जो 1455 में लिखा गया है
इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है? तो पद्मनाभ ग्रंथ के रचयिता है कानड़देव प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला संस्कृति के। कला संस्कृति में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो जो सही सुमेलित नहीं है वह है ए, नवस्य बैसाख शुक्ला चतुर्दशी को नहीं कहा जाता है, इसलिए यही असुमेलित है और राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है नरजू। नरजू कहते हैं खपरेल की छाजन को थामे रहने वाली लड़की। दूसरा है नवतर। नवतर कहते हैं जोतने में छोड़ा जाने वाला खेत का कुछ भाग, उसे नवतर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो असंगत युग्म है नागिणों। नागिणों एक प्रकार का नाक का आभूषण नहीं है। नत बिजली कहते हैं नाक के आभूषण को, और नाक कहते हैं उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए पड़त छोड़ी गई कृषि भूमि को। तो राइट आंसर है अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अब यहाँ पर पहली सूची में है गौरहर। गौरहर किसे कहते हैं? तो गौरहर कहते हैं जैसलमेर के गढ़ का नाम है गौरहर। नेक्स्ट है गोस्वारा। तो गोस्वारा कहते हैं किसी मद के आय व्यय का संक्षिप्त लेखा जोखा। तीसरा है घरुओ। घरुओ कहते हैं विवाह में दीवार पर लिखे जाने वाले गीत। और लास्ट है गोहिर। गोहिर कहते हैं गांव या मोहल्ले के बीच का खुला स्थान गोहिर कहलाता है, इसलिए राइट आंसर है इसमें ए। सही उत्तर क्रमांक है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम्बो है। आम्बो किसे कहते हैं? तो आम्बो कहते हैं विद्यार्थियों पुत्री की विदाई पर गाया जाने वाला लोकगीत, इसी को आम्बो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है? तो आदिवासी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को कहते हैं डेपाडा। यह क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया था और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं पॉलिटिकल की ओर। पॉलिटिकल में पहला क्वेश्चन है राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो आर्टिकल 158 के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, किसके अनुसार राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करके उनको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है? ये किसने कहा था? तो ये कहने वाले व्यक्ति है पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया ने राज्यपाल के बारे में कहा था कि राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करके उनको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, निम्नलिखित कथन में से सत्य कथन छांटिए। तो सत्य कथन कौन सा है? अ, राज्यपाल के अधिकार व कर्तव्य वास्तव में मंत्रिपरिषद के अधिकार और कर्तव्य होते हैं, ये बात सही है। बी, राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही कार्य करता है, यस। तीसरा है संवैधानिक रूप से वह अपने कार्यों के लिए केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी बात सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है, तो राइट आंसर है अपना डी।
उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, इसलिए राइट आंसर है अपना डी। यह है विद्यार्थियों आज के जीके के 20 क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।